हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर इनक्वालिटीज के बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। यानी हम सबसे पहले देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखी जा सकती है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। और हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन को नहीं बल्कि दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना भी सीखेंगे। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और होमोजीनियस इक्वेशन, यानी हम होमोजीनियस इक्वेशन भी डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है। तो हम सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की स्ट्रेट लाइंस को क्यों ज़रूरत पेश आई। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो या फिर थ्री, हमारे पास टू या थ्री सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हों, सिंपल इक्वेशंस हों, तो उनको सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी आसान है। एलिमेंट्री मेथड जो हम पहले यूज़ करते आए हैं, तो हम उनको यूज़ करते हुए सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए हम उनको उनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करके उनको सॉल्व कर सकते थे। दो इक्वेशंस हो, लीनियर इक्वेशंस हो या फिर तीन लीनियर इक्वेशंस हो, तो उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दो, तीन या इससे ज़्यादा आ जाएं, चार, पाँच या फिर एन टाइम्स भी हो सकती हैं, लीनियर इक्वेशंस आ जाएं, तो उनको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल था। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, उसके लिए हमने मैट्रिक्स फॉर्म को क्रिएट किया, यानी इससे हमने इसको यूज़ किया मैट्रिक्स फॉर्म को। इफ़ द नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड वेरिएबल्स बिकम लार्ज, यानी दो या तीन से ज़्यादा हो जाए, लार्ज हो जाए नंबर ऑफ इक्वेशंस, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय ऑर्डिनरी मेथड जो हम पहले यूज़ करते रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। इन सच अ केस, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं और उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्यों ज़रूरत पेश आई, क्योंकि दो या तीन इक्वेशंस को तो हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आ जाती तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। तो हमने इसलिए मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं इसको। तो देखते हैं वन लीनियर इक्वेशन, अगर हमारे पास वन लीनियर इक्वेशन हो, सिंगल लीनियर इक्वेशन हो, तो क्या हम उसे भी मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं? यस, उसे भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अ लीनियर इक्वेशन इज एल सच दैट ए एक्स, एल हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है जो कि जिसको हमने एल का नाम दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इनके ए एक्स के और वाई के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। यहाँ पे देखें कि ये प्लस सी है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो दूसरी साइड पे जाएगी जब ये क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, यानी ये दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी, ज़ीरो माइनस सी ही होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से आ रहे हैं, एक्स और वाई वेरिएबल आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम वर्टिकल मैट्रिक्स लिखेंगे एक्स वाई का, और यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ए और बी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर हम वेरिएबल्स का मैट्रिक्स लिखेंगे, और इक्वल टू हम कांस्टेंट का मैट्रिक्स लिख देंगे। जो कोई हमारे पास माइनस सी आ रहा है तो इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब देखें कि अगर हम इसको इक्वेशन में लिखें, क्या ये वही इक्वेशन बन सकती है? यस, ये वही इक्वेशन बन सकती है। कैसे? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ए एक्स, मिड में साइन हम प्लस का यूज़ करते हैं, प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा। अगर मैट्रिक्स को हम सॉल्व करें तो ये वही ए एक्स प्लस बी वाई माइनस इक्वल टू माइनस सी होगा, और माइनस सी उधर जाके प्लस होगा, तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को, वन लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ जाए तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको। तो हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशन है, जैसे L1 और L2, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। तो L1 क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो, और L2 क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम सबसे पहले कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखेंगे, x और y के कोफिशिएंट्स देखेंगे। तो x के कोफिशिएंट्स a1 और a2 है, हमने a1 और a2 लिखा।
y के कोफिशिएंट्स b1 और b2 हैं, तो इसलिए b1 b2 लिख दिया। और वेरिएबल्स का मैट्रिक्स लिखेंगे, x और y हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और ये प्लस सी दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस सी, ये इसी तरह से -c1 और ये -c2 हो जाएगा, तो उस पर भी मैट्रिक्स फॉर्म लगा देंगे। तो दो लीनियर इक्वेशंस हो तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। अगर 3 लीनियर इक्वेशंस हो तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 3 लीनियर इक्वेशन, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, L1, L2 और L3, और कोफिशिएंट्स को भी a1 हमने उसी तरह से नाम दे लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन को हमने 3 वाले के नेम से दे दिया, यानी a3x प्लस 3b3y, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने थर्ड को भी नाम दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी होती है कि इस फॉर्म में लिख लें या फिर ऐसी फॉर्म में लिख लें, तो एक ही बात है। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए कि x के कोफिशिएंट्स भी, y के, और फिर कांस्टेंट भी। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास सारे x के कोफिशिएंट्स हैं, ये y के कोफिशिएंट्स हैं, और ये c वाले हमारे पास क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। तो हम ऐसी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि हमने पहले x लिख लिया वेरिएबल, फिर y लिख लिया, और फिर कांस्टेंट के हैं तो 1 लगा दिया। यानी कांस्टेंट के लिए हम 1 यूज़ कर लें, और इक्वल टू 0 पे भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, इन पे भी मैट्रिक्स अप्लाई कर दें। तो अगर हम इनको सॉल्व करें मैट्रिक्स को, तो ये वही लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं। इसका मतलब अगर 3 लीनियर इक्वेशंस आती हैं तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशंस थी जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस थी, और इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इस लेक्चर में हम सेकंड डिग्री इक्वेशन और होमोजेनियस इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सेकंड डिग्री इक्वेशन कौन सी होती है इन 2 वेरिएबल्स। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में ये फॉर्म होती है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 और मल्टीप्लाई बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स कौन से आ रहे हैं, x और y। यहाँ पे देखें ये x है और ये y है, इसी तरह से ये x है और ये y है। तो दो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, x और y। और यहाँ पे कांस्टेंट कौन से यूज़ हो रहे हैं, a1, b1, c1। c1 कांस्टेंट है, c2 कांस्टेंट है, और a1, b1 कोफिशिएंट्स हैं, इसी तरह से a2, b2 कोफिशिएंट्स हैं x और y के। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये वाली फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं होमोजेनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी होती हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एफ क्या है, कोई फंक्शन है इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। बी एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y, वेरिएबल्स x एंड y। इक्वेशन 1 इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। डिग्री n क्या है, ये n एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। इफ़ एफ ऑफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू के की पावर एन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कोई भी रियल नंबर की फॉर्म में और ये इसकी पावर में आ जाए। यानी कोई भी रियल नंबर अगर आ रहा है एफ ऑफ एक्स और वाई के साथ, और हम उसको बाहर लिख लें और उसकी पावर ऊपर लगा दें, तो पावर की फॉर्म में इस तरह की फॉर्म में बन रहा हो, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हमारे पास ये हमने किसकी डिस्कस की है, इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। और n क्या है, n ये है पॉजिटिव इंटीजर, और ये इक्वल होता है f ऑफ, अगर ये हमारे पास कंडीशन होल्ड कर जाए, यानी हमारे पास फंक्शन अगर के एक्स के वाई की फॉर्म में है, उसको हम लिख लें k की पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। फंक्शन वही एफ ऑफ एक्स वाई आ जाए, तो उसको हम कहते हैं ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है फॉर सम रियल नंबर k।